हे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो आपका जो आपने ये कोर्स सिलेक्ट किया है। बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन और बहुत ही सही डिसीजन है। आप सही रास्ते पे हैं। मैं आपको ये एश्योर करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है अभी, और आप बिल्कुल सही दिन पर हैं। स्वागत है आपका मेरे साथ। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। सो दोस्तों, ये कोर्स किस लिए है? ये कोर्स इसलिए है कि आप जैसे लोगों को जो हिंदी भाषी हैं, जो इंग्लिश में ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन मिले और वो फ्लुएंसी सीखें हिंदी में, और उनको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आए। अब मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था जहाँ पे स्टूडेंट्स को, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी इंग्लिश में ही सिखा रहे हैं, और वो यूट्यूब पे, अगर आप जाओ यूट्यूब पे वीडियोस देखो तो इंस्ट्रक्टर्स इंग्लिश में ही आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये तो यही बात हुई कि मुझे कुछ भी नहीं आता है और मुझे बताने वाला किसी और भाषा में हो, तो मैं कैसे सीखूंगा? इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं हमारे अपने भाइयों के लिए, आप जैसे दोस्तों के लिए जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे हिंदी बहुल भाषा है, हिंदी भाषा का अ, राज है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तरांचल हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए ऐसे लैंग्वेज में कोर्स बनाया जाए जिससे आपको हिंदी अ, में समझ के इंग्लिश फ्लुएंसी की आदत आए और इंग्लिश में आप फ्लुएंट हो। ये कोर्स आपको एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करवाएगा, ये कोर्स आपको सिखाएगा आप फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलें, जिस पे हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेचुलेशन, स्वागत है आपका। आप बिल्कुल सही जगह पे हो और आपने बिल्कुल सही कोर्स का सिलेक्शन किया है। यहाँ से आपकी लाइफ बदलने वाली है। यू आर गोइंग टू रॉक एक्सीलेंट। थैंक यू। सो ये प्रोग्राम आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेगा और आपकी फ्लुएंसी में काम करने की कोशिश करेगा, ताकि आपका चार्म बढ़े बोलते वक्त, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े बोलते वक्त। जो स्पेशली जब मैंने बिहार, यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल इनकी बात की थी, तो इसका पर्पस यही था कि यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है। आप बिल्कुल तेज हो, आपका दिमाग तेज है, आपके जैसा दिमाग इंडिया में नहीं है, तभी आप लोग हर जगह मौजूद हो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंट की कमी होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन टूडेज वर्ल्ड, एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस इन टूडेज वर्ल्ड। सो हम क्या सीखेंगे? कॉन्फिडेंस आपका कैसे बढ़े, आप चार्मिंग कैसे हो, और कंफर्टेबल आप लैंग्वेज के साथ कैसे हो। हम किस चीज में बहुत अच्छा कब करते हैं? जब हम उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। तो हम सीखेंगे आप कंफर्टेबल ज्यादा कैसे हो सकते हो, राइट? सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। क्या चाहते हो आप जिंदगी से? इनमें से कोई सी चीज ऐसी है जो आप नहीं चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है आप हर चीज़ चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है आप नहीं चाहते हो। चाहे नाम हो, पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छा घर हो। रोकता क्या है आपको? क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है? यस, आपको बहुत सारी चीज़ें रोक रही हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले कहा था आपको कॉन्फिडेंस आपका रोकता है, और फ़ियर आपका रोकता है। सबसे बड़ा फ़ियर क्या है आपका? फ़ियर ऑफ फेलियर। सो आज इस सेशन के स्टार्ट होने के पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज से आप लाइफ़ में डरना छोड़ दोगे। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ में वही सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने डर को छोड़ा है, और फेलियर के डर को छोड़ा है। आपको कोई ऐसा आदमी दिखा है जिसने अ, एक ही बार में सफलता पाई हो? कोई ऐसा क्रिकेटर आपने देखा? और मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँगा यहाँ पे। कोई क्रिकेटर आपने देखा जो पहले ही मैच में सेंचुरी मार के चला गया? सचिन को भी 79 मैचेस लग गए अपनी पहली सेंचुरी मारने के लिए, और वो दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज हैं। सो फेलियर ही रास्ता है सक्सेस का। फेलियर की सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के आप सक्सेस पे पहुँचते हो। आप जब सक्सेसफुल लोग के ऊपर पहुँचते हो और किसी को देखते हो कि अरे वो तो बहुत सक्सेसफुल है, आप उसके नीचे की सीढ़ियाँ नहीं देखते हो कि वो 4500 फेलियर वाली सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के वहाँ तक पहुँचा है। सो बिल्कुल नहीं डरना है किसी भी चीज़ से आपको, चाहे वो कुछ भी हो, राइट? डे 1 पे हम क्या बात करेंगे सबसे पहले कि पहला प्रॉब्लम क्या है? तो हमारे 2 प्रॉब्लम है बेसिकली। पहला प्रॉब्लम हमारा कि हर आदमी पहले पढ़ा रहा है, फिर लिखा रहा है, फिर सुनने बोल रहा है और फिर फाइनली बोलने बोल रहा है। ऐसा ही होता है? पहले कोई पढ़ाता है आपको, फिर लिखने की प्रैक्टिस कराता है, फिर बोलता है आप सुनो, सुनो लोगों की बातें और फिर बोलो। और यही होता है रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि हम बचपन में जब बोलना सीखा हमने, तो कैसे सीखा हमने? हमने क्या पहले लिखना सीखा, फिर पढ़ना सीखा, फिर सुनना, फिर बोलना? नहीं, हमने सबसे पहले सुनना और बोलना सीखा। उसके बाद हम बहुत बाद जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू किया, तब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया।
सो नेचुरल ऑर्डर, सारे इंस्ट्रक्टर्स नेचुरल ऑर्डर ही तोड़ते हैं। सबसे पहले आपको लिखो 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 सिखाते हैं। नहीं दोस्त, सबसे पहले हम नेचुरल ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। हम सुनेंगे और बोलेंगे, हम सुनेंगे और बोलेंगे, बोलेंगे और सुनेंगे, और इसी नेचुरल ऑर्डर से ही हम सक्सेसफुल होंगे। इसी नेचुरल ऑर्डर से ही हमारे में फ्लुएंसी आएगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो है प्रैक्टिस नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोग करना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो कहते हैं अरे यार प्रैक्टिस। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ भी रेडीमेड नहीं है लाइफ में। अगर आपको कहीं भी लगता है, कभी भी लगता है कि लाइफ में रेडीमेड बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आपकी गलत फहमी है। कुछ भी लाइफ में रेडीमेड नहीं मिलने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ भी लाइफ में रेडीमेड नहीं मिलने वाला है। आपको हर चीज के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, हर चीज के लिए टाइम देना होगा। मैं आपको लॉ ऑफ 5 बताऊंगा कोर्स के ड्यूरेशन में कि लॉ ऑफ 5 क्या होता है। और लॉ ऑफ 5 आपको बताएगा कि रोज कैसे 5 पेज, रोज कैसे 5 लाइन, रोज कैसे 5 वर्ड्स, रोज कैसे 5 सेंटेंस, रोज कैसे 5 फोन कॉल्स आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो लॉ ऑफ 5 आप जरूर याद रखिएगा। आपका ब्रेन जो है ना, वो बिल्कुल कैसे काम करता है, जो वो सुनता है वो समझता है और वही वो बोलता है। तो आज से आप बिल्कुल ध्यान देना कि हम न लिखेंगे ना हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे और सुनेंगे, और बाय द एंड ऑफ 30 डेज यू विल बी अ बेटर पर्सन, मोर कॉन्फिडेंट, चार्मिंग। 70% कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वही हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं। टेक्निकल 30% काम आती है। आपको क्या लगता है कि अ, आप जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अगर वीक होगा और आप पूरा टेक्निकल सीख जाओगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस को, एडवर्ब्स को ज्वाइन करना है, कहाँ पे कंजंक्शन लगाना है, कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लगाना है, तो क्या आपकी फ्लुएंसी आ पाएगी? नहीं दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल सबसे जरूरी है और यही लाइफ में हर वक्त काम आएगा। आपका बोलना आपका ही आपकी लाइफ निर्धारित करता है। तो हम जो हिंदी भाषी हैं, वो हमें क्या करना है, हम वही ओल्ड मेथड यूज करेंगे। हम सुनेंगे बोलेंगे, सुनेंगे बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट? और यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं मेरी समरी में। मैं एक ऑथर हूं, द सीक्रेट योगा, विच वाज अमेजॉन बेस्ट सेलर। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग में हूँ, डबल मास्टर्स इन बिजनेस में। और उसके लिए मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा मैंने कॉमेडी पे भी कुछ हाथ अपना ट्राई किया हुआ है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और वर्चुअली 2 मेंबर एजेंसी में चलाता हूँ। बहुत लंबी टीम नहीं है मेरी। मैंने अब तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल मैनेजमेंट, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक ट्रेनिंग दी है। मैंने 100 से ज्यादा ब्लॉग्स लिखे हैं, 100 प्लस वेबिनार्स किए हैं। जैसे आप वेबिनार का ही पार्ट बन के आए थे। द सीक्रेट यू मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स रही है। आई एम फादर ऑफ 2 लवली किड्स। बट जो मेरी असली पहचान है वो है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, मिनिमलिज्म का आदमी हूँ। मेरे कपड़े, मेरे रहने का ढंग सब कुछ मिनिमलिस्ट है और यही डिफाइन करता है मुझे कि मैं बहुत ही मिनिमल हूँ। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है और स्वागत है आपका डे 1 पे। सो गाइज, मेरा मिशन है 1 लाख लोगों को फ्लुएंसी सिखाना, इंग्लिश फ्लुएंसी सिखाना, ताकि ये लोग जो हमारे मेरे क्षेत्र से आते हैं इनको मैं वो दे पाऊं जो मैं बहुत देर से सीख पाया। जब मैं शहर में आया पहली बार तो इंग्लिश नहीं जानने के कारण मुझे बहुत दिक्कत हुई और धीरे 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 मैंने प्रैक्टिस कर करके सीखी, लोगों से, दोस्तों से बात कर सीखी। मैं चाहूंगा सेम चीज आपको मिले। और यहाँ कोई मैं आपको रेडीमेड पिल नहीं देने वाला हूँ कि मेरी लाइफ आसान नहीं थी तो आपकी लाइफ आसान होगी, नहीं। मैं आपको भी जो देने वाला हूँ वो एक मैकेनिज्म, एक तरीका, एक सीढ़ी पे चढ़ने का तरीका देने वाला हूँ। आपको सीढ़ी खुद चढ़नी है, आपको सीढ़ी पे खुद ही आगे बढ़ना है और तब जाके आप आगे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ला पाओगे। वेलकम टू 30 डे चैलेंज। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की तैयारी कर रहे हैं। अब 5 रीजन क्या है जो लोग फ्लुएंसी में फेल होते हैं। पहले पता ही नहीं मुझे कहाँ से स्टार्ट करूं, तो मैं सबसे सुनूंगा, यूट्यूब देखूंगा, ये देखूंगा, लोगों से सुनूंगा, और मैं, कोई मुझे कहेगा न्यूज़पेपर का पढ़ लो, कोई मुझे कहेगा किसी से बात कर लो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। दूसरा, इतनी इंफॉर्मेशन है, लोग कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, इस टीचर को पकड़ लो, चौहान जी को पकड़ लो, मिश्रा जी की क्लासेस अटेंड कर लो, और मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है। मेरे पास पैसा नहीं हो सकता, रिसोर्स नहीं हो सकता कि मैं भी 20-30 हजार का कोर्स करूं। और इसीलिए ऐसा कोर्स जो इतना सस्ता है, जानबूझ के इसे सस्ता रखा गया है ताकि हर एक को उसका बेनिफिट मिले। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मिनिमम प्रॉफिट पे हम इसलिए काम करते हैं ताकि हर स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल पाए। बिलीव मी, मैं इसे फ्री भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि जो फ्री है उसकी वैल्यू नहीं, हवा फ्री है उसकी वैल्यू नहीं, हमने उसे पॉल्यूशन
पॉल्यूट कर दिया। नदी फ्री थी, पानी फ्री था, हमने उसे पॉल्यूट कर दिया। तो कुछ भी जो फ्री हमें मिलता है हम उसे खराब कर देते हैं। मैं नहीं चाहूंगा आपको कुछ भी फ्री लेने की आदत पड़े। तीसरा सबसे था पैसा। चौथा है इम्प्लीमेंटिंग द रॉन्ग वे। वही मैं जैसा मैंने आपको समझाया, हम पहले लिखना सीखने लगते हैं, पहले हम बहुत सारा ग्रामर पे फोकस कर देते हैं एग्जाम की तैयारी के हिसाब से, और फिर हमें फ्लुएंसी नहीं आती है क्योंकि हम नेचुरल ऑर्डर भूल जाते हैं जो कहता है पढ़ो लिखो और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। टू मच फोकस ऑन डिटेल्स। बहुत ज्यादा डिटेल से आप फ्लुएंसी रुकेगी। आप ध्यान देना, किसी बॉलर को अगर बहुत ज्यादा डिटेल्स दे दी जाए, यहाँ करो, लेंथ यहाँ डालो, इस एंगल से डालो, तो उसकी स्पीड खत्म हो जाती है, उसकी फ्लुएंसी खत्म हो जाती है, उसका नेचुरल ऑर्डर खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको फेल करता है इंग्लिश फ्लुएंसी सीखने में। पांचवा और छठा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मिशन आपको क्लियर नहीं है, आप क्या करना चाहते हो। आप फ्लुएंसी चाहते हो या एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंस चाहते हो या चार्म चाहते हो, या आप पब्लिक स्पीकिंग चाहते हो, तो आप क्लियर करो आपको क्या चाहिए और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कोर सक्सेस प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊं, ये आपका बिजनेस ऐसे ट्रीट करो, इसमें पूरा फोकस आपको देना है। माइंडसेट के साथ जाओ कि मुझे सीखना है तभी आप सीख पाओगे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। 100 बार प्रैक्टिस बोलूंगा और 2000 बार प्रैक्टिस बोलूंगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको ऐसे संभालिए कि ये आपकी जिंदगी इस पे अब है टिकी हुई, और अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं सीखी तो आपकी जिंदगी खत्म है। तो बिल्कुल उसको उस एंगल से देखिएगा। आपको कुछ भी नहीं रोक सकता क्योंकि फियर है दुश्मन सक्सेस का, और मैं आपको बोल चुका हूँ फियर नहीं रखना है अपने को। अपने को ये बिल्कुल रोज सोचना है कि हम रोज फेल होंगे फेल होंगे फेल होंगे, और 1 साल बाद 2 साल बाद आप बोलोगे मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। तो आप फेल होने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं? तो फिर आप आगे बढ़िए। अगर आप फेल होने के लिए रेडी नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। क्या सीखेंगे आप इस प्रोग्राम में? जी हाँ दोस्तों, क्या सीखेंगे आप इस प्रोग्राम में? कॉन्फिडेंस। 25 टाइप्स के कॉन्वर्सेशंस मैं आपको सिखाऊंगा जो आप डिफरेंट सिनेरियो में इजीली यूज कर पाएंगे प्रैक्टिस करने से। आपको मैं बॉडी लैंग्वेज सिखाऊंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आप कैसे इंप्रूव कर पाओ। आपको मैं एक पैसा कमाने का भी मौका दूंगा लास्ट में सेशन के, कि आप कैसे इससे पैसा कमा सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? देन लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले की एक स्टोरी फारूक की, जो मेरा फ्रेंड था। और इस स्टोरी टाइम में आपको बताऊंगा एक ऐसा बंदा, छोटे से शहर से आता था यूपी से, उसके फादर का अपना सिनेमा हॉल का बिजनेस था और वो उसी में उसे डालना चाहते थे, पर वो भाग के आया एमबीए करने के लिए और किसी तरह उसने एडमिशन ले लिया। और मैं उसे देखता था, उसे एक लाइन सही से माय नेम इज फारूक बोलने में उसे प्रॉब्लम थी। आई हेल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन यूपी, ये बोलने में उसे प्रॉब्लम थी। आप खुद समझो कितनी प्रॉब्लम में था वो। आप उससे बेटर कंडीशन में हो, उसे इतनी प्रॉब्लम थी, और आज वो सक्सेसफुल अपना खुद का बिजनेस रन करने वाला इन्वेस्टमेंट बैंकर है। आप समझो ऐसे बिजनेस में है जहां इंग्लिश के बिना वो काम ही नहीं कर सकता। उसके सारे क्लाइंट्स इंग्लिश स्पीकिंग हाई नेटवर्दी इंडिविजुअल्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, चेन्नईज हैं। कैसे हुआ ये? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। वो बेशरम बन गया। उसने कहा कि नहीं, मुझे इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है, और वो बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। क्लास उस पे हंसती थी, वो बोलता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो बोलता था। उसकी गर्लफ्रेंड उसको मना करती थी, वो बोलता था। हमारे ग्रुप में हम उसका मजाक उड़ाते थे, मैं खुद उसका मजाक उड़ाता था कि क्या है यार तू कैसी घटिया इंग्लिश बोलता है, और वो बोलता रहता था। 2 साल बाद जब हमने एमबीए खत्म किया, हम अपने अपने रास्तों पे चले गए, और बहुत 4-5 साल बाद मैं उसे अपने ऑफिस के बाहर एक दिन मिला, किस्मत से। और मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी फ्लुएंट कि मैं शॉक था। और मैंने उससे पूछा कैसा कैसे हुआ फारूक, तो बोला कि बस यार मैंने ये सोचा कि दुनिया हंस हंस के अपने साइड चली जाएगी और मैं उनको देखते हुए मर जाऊंगा। इससे अच्छा है दुनिया हंस हंस के अपने साइड चली जाए और मैं हंस हंस के अपने साइड बोलते बोलते आगे निकल जाऊं। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए दोस्तों बताई कि मैं चाहूंगा यही स्टोरी आपकी बने। दुनिया कुछ भी बोले, कैसा भी सोचे, आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगे और आप लगे रहेंगे, क्योंकि आपको सीखना है, आपको बढ़ना है, आपको ऊंचाई पे पहुंचना है। आज डे 1 खत्म करने के पहले मैं आपसे 2-3 वादे चाहता हूं। पहला है, ये गोल कार्ड है, 30 डे गोल कार्ड। आप इस गोल कार्ड को प्रिंट करके मुझे भेजेंगे, कमेंट में डालेंगे, यूडेमी पे भेजेंगे। आप इस गोल कार्ड को रेडी करेंगे और इसमें आप लिखेंगे माई गोल बाय डेट। अगर आप ये कोर्स 5 तारीख को शुरू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे माई गोल बाय, लेट्स से आप 5 मार्च को शुरू कर रहे हैं तो माई गोल बाय 5th अप्रैल 2020, 5th मई 2020, 5th जून 2021, जिस दिन भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसके 1 महीने बाद का डेट डालेंगे।
और आप अपना गोल लिखेंगे कि इस प्रोग्राम से आपका गोल क्या है, लेकिन वो 30 डे का ही गोल होगा। ये गोल कार्ड आप बनाने के बाद, इसको अपने हाथ से लिखने के बाद लैमिनेट करेंगे, अपने पर्स में रखेंगे, अपने सामने लगाएंगे, अपने बिस्तर के सामने इसको फ्रेम करके डालेंगे। लेकिन रोज सुबह जब आप उठेंगे आपको ये दिखना चाहिए, रोज शाम को आप सोने जाए आपको ये दिखना चाहिए। आज से आपकी लाइफ का अगर कोई साथी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये गोल कार्ड है, इसके अलावा आप किसी भी साथी पे भरोसा नहीं करेंगे। ये गोल कार्ड ही आज के बाद आपको आगे जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज मैं आपको जो दे रहा हूँ वो है कि आज आप एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे किसी भी टॉपिक पे। लेट्स से माय बेस्ट फ्रेंड पे आप रिकॉर्ड करते हैं आप वीडियो, या माय पेरेंट्स पे, यही दो टॉपिक लीजिए सबके लिए। माय बेस्ट फ्रेंड या माय पेरेंट्स पे लीजिए एक टॉपिक, और आप एक रिकॉर्ड करेंगे वीडियो अपना बोलते हुए उनके ऊपर। 10-15 मिनट का प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर बोलिएगा, और उस वीडियो को रिकॉर्ड कीजिएगा। ये वीडियो हम 30 डेज बाद कंपेयर करेंगे। आप कंपेयर करेंगे कि 30 डेज पहले आपका कॉन्फिडेंस क्या था, फ्लुएंसी क्या थी, और 30 डेज के बाद क्या है। तो आज ये वीडियो आप जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा और तभी हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पहला सेशन? आई होप आपने अपना गोल कार्ड तैयारी बनाने की पूरी तैयारी कर ली होगी और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। I personally want you guys to excel. I personally want you guys to be winners and successful speakers. I have full confidence in you. अगर आप इस प्रोग्राम में अभी आए हो, मुझे मालूम है आप करना चाहते हो और तभी आए हो। अब आप कहीं पीछे नहीं जाने वाले हो, आप मेरे साथ चलने वाले हो बिल्कुल 30 डेज, और 30 डेज के बाद आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा फ्लुएंट फील करने वाले हो। I'll see you on day 2. Thank you.